Hello students, welcome back to the channel. Today we are going to further discuss about the aggregates of national income. So these aggregates I have told you there are 8 in number, and these 8 how they have arisen, how they have formed up, I have shown you each and every step. Now firstly we have measured domestic product and national product at gross and net level, then we are measuring it at factor cost and market price. Now I have formed groups in this 4 ग्रुप्स. पहले ग्रुप में मैंने जीडीपीएफसी और जीडीपीएमपी को रखा है, ठीक. दूसरे ग्रुप में एनडीपीएफसी एनडीपीएमपी, देन जीएनपीएफसी जीएनपीएमपी, देन एनएनपीएफसी एनएनपीएमपी. कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं, इट इज़ अ वेरी सिंपल कंसेप्ट. ओके, वही डेफिनेशन है, बस फर्क इतना है बार बार चीज़ें चेंज होंगी जैसे जैसे बेसिस ऑफ मेजरमेंट चेंज होगा. दैट्स इट. ठीक है, तो अब पहला ग्रुप मैंने लिया, एक ग्रुप जीडीपीएफसी और जीडीपीएमपी के बारे में हम समझते हैं. जीडीपीएफसी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब जितना टोटल प्रोडक्शन इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर हुआ उसकी ग्रॉस वैल्यू, और उसकी ग्रॉस वैल्यू को हम मेजर किस पे कर रहे हैं? फैक्टर कॉस्ट पे. ठीक, तो अब डेफिनेशन क्या बनी थी? जीडीपी की डेफिनेशन सिर्फ क्या थी कि इट इज द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब जो वो मनी वैल्यू मैं कहता था, उस मनी वैल्यू को मैं मेजर कर रहा हूं, किस पे मेजर कर रहा हूं? फैक्टर कॉस्ट पे. तो नाउ आई विल से इट इज द टोटल फैक्टर कॉस्ट इनकर्ड ऑन, किसको प्रोड्यूस करने के लिए? आप जानते हैं, प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी. बेसिक थिंग, विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इंक्लूसिव, ये बात ना भूलिएगा, इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन. अब मैंने क्यों लिखा ये आपको मैं नहीं बताऊंगा, आप जानते हैं इसका मतलब, बार बार एक बात नहीं बताता मैं. ठीक है, तो इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन है ये. इतनी बेसिक कॉमन सेंस सबको होनी चाहिए. ठीक है, नाउ जीडीपीएमपी की वहीं पे मैं बात करूं तो सेम थिंग है, बस फर्क इतना है अब हम फैक्टर कॉस्ट पे नहीं मेजर कर रहे, यानी हम उस अमाउंट जो हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे किया उसके उस बेसिस पे हम टोटल इकोनॉमी के प्रोडक्शन को नहीं मेजर कर रहे, बल्कि हम इकोनॉमी के अंदर जो मार्केट प्राइस, यानी जिस प्राइस पे सामान मार्केट में बिक रहा है उस प्राइस पे वी आर गोइंग टू मेजर दिस. ओके, सो नाउ द डेफिनेशन विल बी एज सिंपल, यू नो इट. It will be, it is the total market value of final goods and services produced, वही पूरी लाइन बाद में, विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी बट इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं होगा. क्यों? क्योंकि अगेन ग्रॉस वैल्यू ही मेजर कर रहे हो, तो इट विल बी सेम इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन. ऑल द थिंग्स विल बी सेम, बस फर्क कितना है? हियर वी आर मेजरिंग एट टोटल फैक्टर कॉस्ट वैल्यू जो प्रोडक्शन हुआ, एंड हियर वी आर मेजरिंग एट टोटल मार्केट वैल्यू जो भी प्रोडक्शन फाइनल गुड्स और सर्विसेज का हुआ. दैट्स इट. ठीक, तो ये हो गया आपका जीडीपीएफसी और जीडीपीएमपी. नाउ सेकंड ग्रुप एनडीपीएफसी और एनडीपीएमपी के बारे में जानते हैं. ठीक है, अब फर्क कितना है? ग्रॉस पे मेजर किया हमने डोमेस्टिक प्रोडक्ट को फैक्टर कॉस्ट पे, ग्रॉस पे मेजर किया डोमेस्टिक प्रोडक्ट को मार्केट प्राइस पे. अब नेट पे मेजर कर रहे हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट को फैक्टर कॉस्ट पे, नेट पे मेजर कर रहे हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट को मार्केट प्राइस पे. कोई डिफरेंस नहीं है, वेरी सिंपल. पूरी डेफिनेशन वही रहेगी एज इट इज. ठीक, सेम डेफिनेशन जो हमने जीडीपीएफसी में लिखी, जो हमने जीडीपीएमपी पे लिखी, सेम डेफिनेशन रहेगी, कोई फर्क नहीं. द ओनली डिफरेंस विल बी द डिफरेंस ऑफ ग्रॉस एंड नेट. दैट विल बी, अब यहां इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे? एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन. और कोई फर्क नहीं आया यहां पे. और क्या लिखेंगे? एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, नथिंग मोर देन दैट. होप यू गॉट दिस. नेक्स्ट सी पॉइंट, अब डोमेस्टिक पार्ट हमारा ओवर हो गया, अब हम नेशनल पार्ट की बात करेंगे. अब नेशनल लेवल पे अगर हम मेजर कर रहे हैं तो नेशनल प्रोडक्ट को हम मेजर कर रहे हैं. ठीक, नेशनल प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या है वो भी बता दिया है, ग्रॉस वैल्यू उसकी मेजर कर रहे हैं, सिंपल है. वही से डेफिनेशन फिर से बन जाएगी, वेरी वेरी सिंपल. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा? इट इज द सम टोटल ऑफ
सम टोटल ऑफ GDP FC प्लस NFIA। अब मैंने यहाँ पे एक बात लिखी, GDP FC प्लस NFIA अगर मैं लिख दूँ तो वो GNP FC होता है। सर ये कैसे पॉसिबल है? मैंने कहा आपको मैं शो कर देता हूँ। देखिए, आपको GNP FC चाहिए था, यू राइट GNP FC हियर। आपके पास क्या है? GDP FC, ठीक। ग्रॉस सेम, डोमेस्टिक नेशनल चेंज है, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, व्हाट विल डू, विल ऐड अप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड द स्टोरी इज ओवर। ओके, सेम अगर यही बात मैं आपको इस पे लिखूं GNP MP के लिए, तो क्या ये पॉसिबिलिटी बन सकती है GNP MP में? बिल्कुल पॉसिबल है। क्या लिखेंगे? इट इज द सम टोटल ऑफ GDP MP प्लस NFIA। अगेन मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ। आपको वैल्यू क्या चाहिए थी भाई? आपको डोमेस्टिक वैल्यू मिल गई ना, सो नाउ यू हैव गॉट द डोमेस्टिक वैल्यू, नाउ यू डोंट हैव टू केयर हाउ यू कैन गेट द नेशनल वैल्यू, इट विल बी वेरी इजी। ओनली द थिंग इज यू हैव टू just reverse the things, basic mathematic rule, and you will get the answer. Okay, the formula is nothing, it is only the relation, you know. तो अब आपको अगेन क्या चाहिए? you have to find out GNP MP चाहिए। दिया क्या है? GDP MP दिया है, सारी चीज़ें सेम है, ओनली द डिफरेंस इज डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। अगेन व्हाट विल डू, प्लस NFIA एंड द स्टोरी इज ओवर। ठीक, तो ये हो गया तीसरा आपका एग्रीगेट। तो डोमेस्टिक में आप जो है वो NDP FC के बारे में नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, डी लास्ट आपका एग्रीगेट है। NDP FC के बारे में आप पढ़ चुके डोमेस्टिक पे लेवल पे, NDP MP के बारे में भी पढ़ चुके। नाउ अगेन इट इज आस्क्ड व्हाट इज NNP FC एंड व्हाट इज NNP MP। तो NNP FC में आप क्या लिख देंगे? वेरी सिंपल, इट विल बी NNP FC में आप लिखेंगे इट इज sum total of NDP FC प्लस NFIFA। सिंपल। कैसे? अगेन आपको क्या चाहिए? NNP FC, आपको क्या मिला है? NDP FC, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे, प्लस NFIA, कहानी खत्म। ठीक, नेक्स्ट NNP MP कोई पूछे, सेम थिंग, इट इज डोमेस्टिक वैल्यूज आपको फिगर्स मिल गए तो नेशनल इनकम तो बहुत ही इजी मिल जाएगी आपको। तो NNP MP इट इज सम टोटल ऑफ NDP MP जो ऊपर लिखा था मैंने, प्लस NFIFA। कैसे? आपको क्या चाहिए? NNP MP, डोंट वरी, आई विल राइट ईच एंड एवरी रिलेशन एंड एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी रिलेशन, डोंट वरी फॉर दैट। NDP MP, डोमेस्टिक से नेशनल अगेन, प्लस NFIFA, कहानी खत्म। ठीक है, अब ये 8 एग्रीगेट्स आपने देख लिए, सिंपल। ठीक है, तो इन 8 एग्रीगेट्स के देखने के बाद मेन प्रॉब्लम ये आती है, मेन क्वेश्चन कि सर इसमें 8 एग्रीगेट्स में आप किसको परफेक्टली नेशनल इनकम कहोगे, किस एग्रीगेट को, और किस एग्रीगेट को परफेक्टली डोमेस्टिक इनकम कहोगे। ठीक, और क्यों ऐसा, दोनों चीज़ें हैं। ठीक, तो ये आपको मैं बहुत ही ईजिली बता देता हूँ सिंपल वे में। तो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दोनों मैंने यहाँ पे लिख दिया है, किस एग्रीगेट को डोमेस्टिक इनकम कहते हैं और किस एग्रीगेट को नेशनल इनकम कहते हैं। इसको दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए आप कि डोमेस्टिक इनकम कभी भी क्वेश्चन में पूछे तो इसका मतलब आपको NDP FC ही फाइंड करना है। नेशनल इनकम कभी भी क्वेश्चन में पूछे तो इसका मतलब आपको NNP FC ही फाइंड करना है और कुछ नहीं। बस इस 2 चीज़ों का आप ध्यान रखिए। नन ऑफ द क्वेश्चन इन होल ऑफ द चैप्टर विल बी रॉन्ग, नन ऑफ द क्वेश्चन, they are not going to be wrong at any cost, you will be 100% correct। only the thing is you have to remember domestic income को हम NDP FC कहते हैं और national income को हम NNP FC कहते हैं। अब ऐसा क्यों, इसका मैं आपको रीज़न नेक्स्ट वीडियो में दूंगा अपकमिंग। तो आई होप दैट ऑल द थिंग्स आर क्लियर। प्लीज मेक द नोट्स, सब्सक्राइब द चैनल, like, comment, share everything। okay, thank you class।